स्वागत है आप सभी का लिप इंटरनेशनल स्कूल के पॉजिटिव पेरेंटिंग वेबिनार में। आज रानीप के फेमस और बहुत ही प्रख्यात स्कूल लिप इंटरनेशनल स्कूल तो आप जानते ही हो, काफी सारे पहले भी वेबिनार अरेंज किए। आज हर एक पेरेंट्स को कुछ नया और अपने जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में सीखना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा लिप इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल श्री प्रेरणा कामदी जी, जो बीटेक मैकेनिकल है में एमटेक भी उन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में किया है और एज अ रिसर्चर वो ऑयल एंड गैस कंपनीज में एसोसिएट है, साथ में लीप इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल है। तो वेलकम प्रेरणा मैम। Okay. Thank you, sir, for introducing me. Such a great introduction. Thank you for that. Okay. आज का हमारा जो सेमिनार है, the main intention of today's seminar is to develop your child's personality, you can say. So overall development, we are focusing on overall development of a child. Okay. तो आज के वेबिनार में आपको जो भी मैम बताएंगे हमारे साथ, हमने इसीलिए हमने सोचा कि हम मैम को इनवाइट करें। सो आज आप इस वेबिनार में जो भी आपको मैम बताएंगे, आई वांट कि आप वो अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें और देखें कि हाउ इट वर्क्स। ओके, सो आई थिंक दैट इज द गुड वे टू बी अ गुड पेरेंट। तो आगे चल के आपके बच्चे भी कहे कि what I am today is just because of my parents, right? So being a principal, I got so many suggestions from the parent कि मैम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बैठ रहे हैं। I heard few news, मतलब कि कुछ ऐसे भी चीजें मैंने सुनी कि बच्चे जो गरीब बच्चे फोन ना होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो आज हमारे बच्चों के जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव है। दे आर वेरी सेंसिटिव। सो हमको उस पर ध्यान देने का, उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। सो दैट इज वाई टू हेल्प आवर पेरेंट्स वी हैव ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार। तो आप प्लीज इसका भरपूर फायदा उठाइए, टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस। ओके, दैट्स व्हाट फ्रॉम माय साइड। Before listening to Dr. Ma'am, I would like to introduce the director of the Leap International School, who, because of him, these things is possible. These things are like happening. Okay, so I would like to introduce Mr. Samir Gajjar, who is the state president of Gujarat in Education Federation, advisor in Education Federation of Gujarat, and he is the owner of the Ultima Education Group. In that, the Commerce Institute, the Science Institute, and he is running all the various organizations. Meanwhile, he is the director of Leap International School. So please welcome Mr. Samir Gajjar, sir, with a round of applause. Yeah. Okay. Okay. तो शुरुआत करूंगा मैं मातृदेवो भवे, पितृदेवो भवे અને ગુરુદેવો ભવે। હવે શરૂઆત કરતા પહેલા તો હું આપ સૌનું સ્વાગત કરીશ કે અમારા આ ઇન્વિટેશન, શોર્ટ ટાઈમના ઇન્વિટેશનને આપ સર આંખો પર રાખીને તમે જોડાયા છો। તો આપના બધા માટે હું બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ કે બિગ હેન્ડ ટુ યુ કે તમે જોડાયા છો। હવે મેડમે બહુ બધું મારા વિશે કહી દીધું કે સમીર સર આમ તેમ બરોબર છે, પણ આફ્ટર ઓલ આપણે ખાસ અમારા સ્કૂલનો એક લીપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના એવા પ્રયત્નો હોય છે કે અમે લોકો ખાસ કલ્ચર બાળકોને મળે એ પણ અહીંયા ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। અમારું જે પ્રિમાઇસીસ છે એ પણ એટલું મોટું છે, ગ્રાઉન્ડ બહુ મોટું છે। એક વખત આપ ચોક્કસ વિઝિટ કરજો। પરંતુ એ પહેલા आप लोगों માટે एक वाक्य कहीश। सुबह कहती है, शाम कहती है, ये दिल की आरज़ू एक पैगाम कहती है। इस वेबिनार में आए हुए सभी आपको समीर गज्जर नतमस्तक प्रणाम करती है। अब बात हो रही है जो टॉपिक की, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड मार्केट में, जो चल रहा है कि ऑनलाइन ऑनलाइन बरोबर है, ठीक है, हमें जमाने के साथ चलना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैडम ने अभी जैसे बताया
की प्रिंसिपल है, शी इज लुकिंग वेरी गुड आफ्टर स्कूल। सो इनकी वजह से हमारे स्कूल में बहुत प्रोग्रेस भी है। पर हमने सोचा कि स्कूल के बच्चों को तो बरोबर है, पर सोसाइटी के लिए भी हमारी फर्ज बनता है, कुछ जिम्मेदारी है, कुछ देना चाहिए। तो इसके भाग स्वरूप प्रति हमने सोचा कि एक ऐसा वेबिनार करें, और फ्यूचर में भी आपको ऐसे और वेबिनार का बेनिफिट हम देते जाएंगे। बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टाइम इन्वेस्टमेंट मनी इन्वेस्टमेंट से भी बहुत अच्छा ज्यादा होता है। तो आपके टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ हम जो आगे बात करने जाएंगे, मैं बहुत ज्यादा समय लेके आगे बात को बढ़ाऊं उससे अच्छा जो हमारा फोकस है, टारगेट है। तो उससे पहले हम हमारे जो ये लीप इंटरनेशनल स्कूल के जो ट्रस्टी सर है अरविंद भाई सर, वो भी इसमें बहुत एक्टिव है, ट्रस्ट में बहुत एक्टिव है। वो भी यहाँ पे हमारे एरिया के 55 साबरमती विधानसभा के एमएलए भी है, और वो स्कूल के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो इन द फ्यूचर वी आर गोइंग टू डू वेरी गुड एक्टिविटीज जो समाज में बच्चों की मेंटालिटी को अफेक्ट करे और उसको फायदा हो। ऐसे ही हम आगे प्रोग्रेस वाले काम करने वाले। इन शॉर्ट और एक बात भी बताना चाहूंगा, हम लोग आगे ऐसा भी वेबिनार करने वाले हैं कि जिसके अंदर बच्चों को मजा आए, ऐसा फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हो सकता है, दैट वी विल गेट इनटू द टच इन फ्यूचर। बट एक और बात भी हमने सोची है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए, कि एक संस्कृति बचाए रखने के लिए कि आगे के प्रोग्राम्स भी हमारी तरफ से होंगे। तो बस बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं माइक वापस प्रेरणा मैडम को देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Okay, thank you so much, sir, for your valuable thoughts, which बहुत ज़्यादा हमारे लिए matter करते हैं, and thank you for supporting us a lot. Now, the guest, today's guest, Dr. Himwal Panda ma'am, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भी है, and I went to her and told her she is like having 10 years of experience in all the fields, but I went to her, I told her, ma'am, I need your time to help the people in our society that we are thinking like that कि हमको उनकी मदद करनी चाहिए. So she is like, okay, fine, Prerna, I'm ready to do this. Okay, because she is so busy, and she gave her time to me, and I'm really very, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि she come in contact with me. So I would like to introduce Dr. Himwal Panda ma'am. She is the founder of Mind and Matter MPhil PhD, specialized in psychotherapist, psychology and clinical psychology, psychotherapist and counselor also, and she is trained in RECBT practitioner team, Albert Eckling Institute, USA, that is ATC India. So please welcome Dr. Himwal Panda ma'am. She is a great academic and very well-known face for in Ahmedabad, also in her field. So please welcome Dr. Himwal Panda ma'am. Ma'am, the mic is all yours, and we are eagerly waiting to listen the today's webinar from your side. So yes, ma'am. Thank you so much, Prerna. Thank you very much. And I have to thank Leap International School, who has provided us this platform to talk about such an important topic, which is positive parenting. And in this difficult time, I have to say, global pandemic is going on, and it's almost impossible to gather these much people without putting our safety in jeopardy. It's very difficult, and they have made it through um, via this virtual platform, and everybody can hear me. Everybody can see me. Yes, yes, ma'am. Yes, yes. Yes, Okay, ma'am. okay. So we have to congratulate Leap International School for that, who has provided this environment for us, all of us, for all the wonderful parents and all the wonderful teachers who have been doing this for almost 6 months now. It was really difficult. We all have survived this, and I have to congratulate not only the school but to everybody who are in this uncharted territory of virtual learning, full time virtual learning and teaching. That was a huge thing. So, if everybody can see me,
raise your left hand if you all could do that, Yeah. and give a huge patting on your own back that you have done it. खुद को शाबाशी दें कि हमने इतना मुश्किल काम जो we haven't done ever before, like we were not full-time students or teachers when it comes to virtual learning, we have done it. So we Right. have to give that shabashi to ourselves. Almost every day should do that. It will motivate you to do more and to do a lot and enough. So we'll start with giving shabashi to ourselves. Agree, everybody? Yes, agree, ma'am. Okay, चलो Completely. सब शुरू करें. Done. Okay. So when we talk about, I am not gonna tiptoe around the topic. We'll directly talk about the thing which we have, because we have a time crunch too. So we have to talk about the thing which we are gathered here to talk about. As Prerna said, my name is Dr. Himwal Pandya. I'm a psychotherapist and trained psychotherapist, psychologist, guidance counselor. So I have been seeing parents and students and individuals for their psychological troubles for a long time. So here I'm going to try to help you all to do that. So I have three requests. First of all, as Prerna ji said, if you could all have already mute their microphones so you can hear me well. Then the other thing is, keep your videos on. So it's not that much interactive, but we still can have a feel that we can talk to each other, we can see each other. So keep your videos on. And the third and biggest request I have to make is, keep your hands on a pen and a paper. So whatever I say, you do not miss, and you get a maximum benefit out of this session. Because whenever we listen to something, if we write it down, anything important, anything which you want to ask me later, some question comes in your head, you will be able to keep this session in your memory for a longer time. हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, लिख के तैयार करो, लिख के पढ़ाई करो. क्यों बोलते हैं? So they can keep it in their head for a longer time. So keep pen and paper with you. So anything, if you want to ask me later, you can keep write it down. If anything you find interesting, helpful, you can practice in future. All the teachers and parents, everybody. So keep pen and paper handy so you can get maximum benefit from this session. Okay. Right, ma'am. So, shall we start? Okay, let's talk about parenting. That's the most important part, and we all are parents and we have kids. All teachers who don't have kids, still they have a lot of kids. They have been dealing and talking to the kids. They know kids more than anybody. So, when we talk about positive parenting, we should start with the basics of parenting. The building of a parenting or a healthy and a good personality, to building a good personality, there are three basic foundation pillars for the parenting. And these three pillars are, I call it three A's, very important A's. We have to remember these three A's. All parents have to remember these three A's. First is affection. When we talk about affection, affection means love, what we give our kids. Unconditional affection is one of the most basic thing, a foundation pillar of a parenting. When a parent can give unconditional love to their kids, it does something to a kid. A kid get a trust bond with their parents. Affection should be unconditional no matter what happens, no matter what skills my kid hasn't learned yet. I still love my baby because it is my kid. I am there for him or her, and I'm always gonna support. So great affection make a huge difference. The first A is unconditional affection towards our kid, non-judgmental, non-critical. That kind of a affection, if a parent can give their kid, it's gonna create a huge difference. So first A is affection.
Second A is attention. This thing has been told many times that the great gift a parent can give to their kids is their attention. If you have given right amount of attention to your kids, again, it gonna be build up a huge background and a strength to a personality of a child. So you have given full time attention where they are going, who their friends are, how they feel about things, how they talk to their friends, how they talk to their surrounding. For all of these things, we have to give our unconditional full time attention to our kids. So first is affection, unconditional, non divided kind of a attention. And the third, other most important A is our appreciation to our kids. If you appreciate your kid enough, they would never try to get attention or approval of somebody else. It starts with the basic age of 3 years till the end. जिन बच्चों को बचपन में बहुत बढ़िया अपने माँ बाप का अप्रिसिएशन मिला है, जिनको बहुत अच्छे से माँ बाप का अटेंशन मिला है, जिनको अनकंडीशनल मैंने कुछ भी किया हो पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, ऐसे बच्चों का पर्सनैलिटी और बच्चों से ज्यादा बेहतर होता है. They can do better, they can deal with the difficult situation of life very well, they are very strong, they learn faster, they are always motivated, and they get in self competition, competing with, rather than competing with others. If they are enough appreciate in their own homes, with their parents, with their surrounding, they will get into self competition, and self competition thrives on motivation and getting better and better whatever they are doing. So all parents and teachers should always keep in their mind, when we talk about parenting, these are basic pillars: attention, affection, and appreciation. If you follow these three things with your kids, that parenting is going to turn into positive parenting. It's not difficult, it's easy. We just need to observe around, and सब सब पेरेंट्स ये तीनों चीजें करते हैं, पर इनका जो अमाउंट है इसको मैनेज करना है. इफ आई गिव टू मच अटेंशन टू अ किड and don't appreciate the kid, or don't give them attention enough. I give a lot of affection, don't give attention and don't appreciate them. It's gonna be a huge mistake. If I give a lot of affection to my kid and I don't appreciate it and don't give attention, वो बच्चा क्या कर रहा है, मैंने बहुत प्यार दिया पर और चीजों पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं बच्चे को बिगाड़ रही हूँ. अगर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है एंड आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग द किड, मैं बार बार ध्यान रख रही हूँ ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, पर मैं जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, उसकी अच्छी चीजों पे ध्यान नहीं देती हूँ, तो द किड ईदर द किड इज गोना बी डिप्राइव ऑफ कॉन्फिडेंस, or it's gonna turn into rebel. No matter how good I do, my parents never appreciate me, so why should I do better? So appreciation is also important, and at the same time attention is also important. आप बहुत प्यार देते हैं, जब घर आते हैं बच्चों से, all busy fathers and mothers, they are out all the time, they are working, they cannot give enough attention to their kids, but they love their kids, so they give everything to them except their attention and time. They appreciate in everything. But if they don't give attention, you will never be able to be on a same page with your kids. So you love and you did everything for your kids, but अगर बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, तो हमें कभी पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि we haven't given enough attention to them. So a right amount of these three factors can make a right concoction. And the concoction is about a great personality thriving in the world on a success kind of a kid, of a individual. Whatever kind of a problem we are facing these days as an adult, as a parents, we have a lot of issues. Like
some people have confidence issues, some people have lovability issues, some people have approval issues, some people have attention issues. हम अपनी डेली लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. So for all of these problems, the responsible part of right amount of these three factors when we were growing up. So now we have an opportunity कि हम जब बड़े हो रहे थे तब जो प्रॉब्लम हमें आई तब हम समझ नहीं पा रहे थे. But right now we have all kind of a science assistance available, so we can ask practitioners, professionals कि मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, how I can deal with them. So we have all the help these days. And we also, once we were kids, we know how kids think, what kind of a problems they are going through. So what we can do is we can correct amount of these three things: affection, attention, and appreciation. Right? Clear? Can everybody understand this thing? Okay. Yes. So in this global pandemic time, when we have all leaned to e-learning or virtual learning, ये हमारे 3 बेसिक्स अगर ठीक होंगे तो ये चीज जो है, जो वर्चुअल लर्निंग के प्रॉब्लम्स हम अभी फेस कर रहे हैं या ई लर्निंग के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी नॉट प्रॉब्लम एट ऑल. ये नया स्किल है जो वर्चुअल लर्निंग का या ई लर्निंग हमको फुल टाइम करना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को करना पड़ रहा है, पेरेंट्स को करना पड़ रहा है, टीचर्स को करना पड़ रहा है. तो ये जो सारी चीजें हैं, इट्स अ न्यू स्किल. If it's a new skill, what is the most important thing about a skill is it can be learned by practice again and again and again. So we can learn it. तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है. If we have cleared these three things, these three pioneers will be able to deal with this difficult time and the difficulty of e-learning. It's going to be very easy for all of us, all the teachers, parents, and our children. Right? So whatever difficulty you are facing, correct these three things. These three things we have to add in our parenting: affection, attention, appreciation. And there are three more things which we have to remove from our parenting. If we remove these three things, which I'm gonna tell you in a while, if we remove these three things, our learning and our teaching is gonna be, and our parenting is gonna be very effective, very, very effective. So as I told you to include 3 A's, now I'm gonna tell you to remove 3 C's. What are these 3 C's? Compare, competition, and criticism. These 3 C's have been messing with your kids' confidence, have been messing with your kids' behavior, have been messing with you, with your mental health too. When we put our kid in any sort of a outside competition and comparing our kids with others gonna lead them to lack of confidence, anger, and lot of detachment. अभी जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. एक बच्चा है जिसने पिछली एग्जाम में, जब ये पेंडेमिक वाला सिचुएशन नहीं था, वो मैथ में 10 में से 8 मार्क्स लेके आया है. अब ये पेंडेमिक वाले सिचुएशन में फिर से एग्जाम हुआ, वो 10 में से 6 मार्क्स लेके आया है. और जब वो बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके घर आता है तो मैं बच्चे को रिपोर्ट कार्ड देख के क्या बोलती हूँ एज अ मदर, अगर मेरा नेचुरल रिएक्शन ये है कि क्या हो गया तुझे, तू पिछली बार तो 10 में से 8 मार्क्स लेके आया था, इस बार तू 10 में से 6 मार्क्स लेके आ गया, तू दिन ब दिन बेवकूफ होता जा रहा है, यू गेटिंग डमर डे बाय डे, आई यू गेटिंग स्टूपिड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू. तो ये जब मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ, मेरे बच्चे के दिमाग में क्या बात जाती है, दो चीजें हो सकती हैं इसमें. या तो बच्चा ये सोचेगा, सीरियसली आई एम डम, आई एम गेटिंग स्टूपिड डे बाय डे, I won't be able to do anything. I won't be able to learn math ever. I'm stupid in math. Math is not my subject. So the kid is gonna be lack in a confidence, little bit depressed, in low in motivation. या फिर दूसरे टाइप का बच्चा है जिसको जब ये बोलेंगे ये सारी चीजें कि तुझे कुछ आता नहीं है, तूने कुछ किया नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, my parents don't understand me, what problem I'm going through. They keep doing this thing every time they
they scream at me, they scold me on my behavior. तो सारी चीजें जिसके लिए हम टोकते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें एक साथ दिमाग में आने लगेंगी, और ये बच्चे अपने पेरेंट्स से डिटैच होते जाएंगे. दे गोना बी डिसरिस्पेक्टफुल, दे गोना not listen to their parents, and we'll be just kick out of their world. Whatever we say, it's not important. We are just like that. We all the time scold them, don't listen to them. पर अगर मैं बच्चे को कम मार्क्स लाने पे ये नहीं कहती हूँ, पर मैं बच्चे को ऐसे बोलती हूँ, अच्छा इस बार 10 में से 6 आए, तो जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ डिफिकल्टी रही होगी, पर I'm congratulating you कि except you had the difficulty, you had a problem of some sort, still you managed to get 6 out of 10. Congratulations, and I really appreciate that you did really good. तो अगर मैं बच्चे को इस पे भी प्रोत्साहन देती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई जो भी प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी मेरा बच्चा मार्क्स लेके आया है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, पिछली बार 8 आए, इस बार 6 आए हैं, इसका मतलब कुछ डिफिकल्टी है उसके साथ, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है. तो ये बच्चा क्या सोचेगा, अगर इसका कॉन्फिडेंस लो होने वाला टाइप है, तो ये बच्चा क्या सोचेगा कि हाँ सही बात है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पर इस बार प्रॉब्लम थी, इस बार ये ऑनलाइन लर्निंग में मुझे अभी ठीक ठीक आया नहीं है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए हैं, लेकिन अगली बार मैं कर लूंगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, वो मुझे समझते हैं. अगर एंगर वाला बच्चा है जो डिटैच हो जाता है, उसको तुरंत पता चलेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को बात समझ में आ रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन विद द लर्निंग प्रोसेस, और some sort of a issue is going outside me, not in my head, पर बाहर कुछ गड़बड़ है, बाहर की किसी फैक्टर की वजह से मुझे मार्क्स नहीं आए हैं, तो बिकॉज दे अंडरस्टैंड मी, आई विल बी एबल टू लर्न मोर. तो इन दोनों सिचुएशन में अगर मैंने राइट अप्रोच से चीज को हैंडल किया, मैंने क्या किया, मैंने मेरे बच्चे को अटेंशन दिया उसकी प्रॉब्लम के ऊपर, मैंने उसको प्यार दिखाया, मैंने उसको अफेक्शन दिया है, और मैंने उसकी मेहनत को भी अप्रिशिएट किया है. और मैंने क्या नहीं किया, मैंने उसको औरों से कंपेयर नहीं किया, बिल्कुल मैंने उसको किसी कंपटीशन के बारे में बात नहीं की, और ना ही मैंने उसको बेवकूफ है, स्टूपिड है, मोरॉन है, ऐसे क्रिटिकल वर्ड्स उसको दिए हैं. तो इन ऑल कंडीशन my kid is going to understand more, learn more, and have more trust in me as a parent. तो फ्यूचर में वो कभी भी किसी प्रॉब्लम में पड़ता है, वो सबसे पहले किसके पास जाएगा. आज ऐसा बहुत होता है कि बच्चे आगे जाके किसी भी प्रॉब्लम में जा पड़ते हैं, प्रॉब्लम गले तक नहीं आ जाए तब तक पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चे पता ही नहीं लगने देते. क्यों नहीं लगने देते, क्योंकि हमारा वो रिश्ता ही नहीं है ट्रस्ट का, वो रिपोर ही नहीं है. तो इससे ये 3 चीजें करके और वो 3 चीजें हटा के मैं अपने बच्चे के साथ वो रिश्ता बना रही हूँ. और अगर आपका अपने बच्चे के साथ वो ट्रस्ट वाला, प्यार वाला, अप्रिसिएशन वाला रिश्ता अगर है, तो आप हर कंडीशन में उसको हेल्प कर सकते हो, एंड यू ऑलवेज बी एबल टू गेट इन देयर वर्ल्ड, स्टे इन देयर वर्ल्ड, एंड keep that communication open no matter what age they have in, right? और कभी भी हम बच्चे को कोई क्रिटिकल वर्ड कहते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म वाला बोलते हैं, कोई लेबल लगाते हैं, ये ढीला है, ये स्टूपिड है, ये मोरॉन है, इसको कुछ नहीं आता है, these kind of critical words, they stick with your kid, and you need at least 50 affirmative sentence to remove that critical word. अब खुद के बारे में याद करें, जब छोटे थे तब किसी न किसी ने कभी ना कभी ये सारे वर्ड्स हमको कहे हैं, और वो ऐसे चिपक जाते थे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एंगर के साथ, अपने डिटैचमेंट के साथ, कि आज दिन तक वो वर्ड जब सुनते हैं तब अंदर से गुस्सा आ जाता है. हमको ऐसे लगता है हमें कैसे किसी ने बेवकूफ कह दिया, ये एंगर कहाँ से आया है. अब अनजान आदमी अगर हमको बेवकूफ कहता है या कोई और भी बेवकूफ कहता है, हमें उसकी असर नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, पर हमको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है कि जिसमें हम ऐसे लेबल का इफेक्ट अपने पर होते हुए रोक सकें. तो जब भी हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, कुछ डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के ऊपर ऐसे कोई भी क्रिटिकल लेबल ना चिपकाएं,
क्योंकि इनको रिसर्चर्स कहते हैं कि इनको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव even one critical word, you need at least 50 affirmative sentences. So everybody can understand me how bad it is to stick a label to our kid. I hope you all get it. And end of the session, again, I'm going to ask you all, anybody has any questions, please write it down. So later you can ask me those questions. Okay. I hope everybody is taking notes and making points of whatever they are understanding or not understanding. I'm here to help you all, to all the kids, all the teachers, and all lovely parents. Okay. So बहुत सारे लोग मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके भी आते हैं कि उनके बच्चे उनको बिल्कुल नहीं सुनते हैं. Now we are talking about kids who are older than 5 years, 6 years, 10 years, and are lovely teens. So they don't listen to them. To understand their angle, let's do a little activity. So everybody can see me now? Everybody can see me? Okay. Do one thing. Everybody take a deep breath. Right? Now, take your right hand and make this mudra. Can everybody do this? Do this. Right. Now, put this mudra on your chin like this. Doing everybody has put their mudra on the chin? Right? Okay. Now you're getting? मैंने सबको ये बोला कि अपना हाथ अपनी चिन पे रखें और सबने हाथ कहाँ पे रखा है? अपने चीक पे. क्यों चीक पे हाथ रखा है? क्योंकि मैं अपना हाथ चीक पे रख रही हूँ. राइट? तो ऐसा क्यों होता है? एज अ पेरेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं, फिर भी हम वही चीजें करते हैं जो हम देखते हैं, ना कि सुनते हैं. है ना? तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों से कि वो करें जो सिर्फ हम बोल रहे हैं, ना कि कर रहे हैं. तो अगर हम अपने बच्चों से वो सारी चीजें करवाना चाहते हैं जो हम उनको करवाना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद को वो करके दिखाना पड़ेगा. और खुद को करके दिखाने से क्या फायदा होता है? वी गेट ऑन अ सेम पेज, ऑन अ सेम वेवलेंथ विद आवर किड्स. सो how it can be possible, how we can make them do things which we really want them to do. It's good for them. We know everything, but they don't listen to us. So for that, the most important thing is create an effective rapport with our kids. Rapport यानी वो रिश्ता, बात करने का, जिसमें हम उनसे बात करते हैं और वो एक्चुअली हमारी बात सुन रहे हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक ऐसा उनके साथ रिपोर्ट बिल्डअप करना पड़ेगा कि जिसमें उनको हमारी बात सुनाई दे. अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म कैसा है, थोड़ा रिसर्च वाइज देख लेते हैं. जब हम किसी से बात करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि मैं जिस एक्सप्रेशन के साथ और जो वर्ड्स यूज करके, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर रही हूँ, वो बात सामने वाले तक सेम एक्सप्रेशन के साथ पहुंच जाए. ठीक है? तो ऐसा अगर मैं करना चाहती हूँ तो मुझे मेरे कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? Whenever we communicate with somebody, there is to make an effective communication, the role of spoken words is 7%. We go to the words, listen to words only for 7%. आपने मेरी बात कितनी सुनी? Less than 7%. मैंने कहा अपना हाथ अपनी चिन पे अड़ाइए, आपने कहा अड़ाया चीक पे, क्योंकि आपने मेरे वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया है. तो we give attention to words 7%. 38% रोल इज आवर वॉइस एंड टोन. किस टोन में हम अपने बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह की आवाज में बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, नीची आवाज में बात कर रहे हैं, या किस तरह के टोन से हम बात कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हैज 38% रोल इन दैट. एंड द ह्यूज पार्ट,
55% role is our body language role. मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं, मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, मेरा पोस्चर कैसा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्टिव communication. So if I want my kid is lying on the bed, it's already 10 o'clock in the night, it's not getting up from their place and not going to bed to sleep. Their bedtime is 10:30, it's already 10 o'clock, and the kid is not going to move from the bed, it's decided. He or she has started watching some web series or some program on television or talking to their friends on phone, and there is no way they're going to move from that place. If I say you should get up and you go to bed, your bedtime is 10:30, after that I'm going to turn the TV off, or I would say that I'm going to take your phone privilege. Ab to wo bhi nahi bol sakte because they're studying on their phone. You cannot threaten them with taking their phone away. So if I'm going to say that with the argumentative or anger tone and the anger words and anger body language, just get up and moving my hands like this and being very angry, the kid is not going to move from that place. Or if he or she going to move from that place and going to their bed, they're going to stay awake. They're going to talk to their friends. But if it's already 10 o'clock, 10:30 is their bedtime, I go there, I sit with the kid, ask him or her about the program they are watching, and just quietly sit there for 5 minutes, take interest in their program, and very slowly, whatever I want them to do, I use my words very carefully, I choose my words very carefully, and controlling my tone. And if I say, sweetheart, it's 10 o'clock already, and 10:30 is your bedtime. So your bed is waiting for you to sleep in. And so you tell me, when will you be going to the bed? It's 10 o'clock. So 10:30 or 10:45? So no matter how irritated your kid, he's not gonna scream at you because you haven't screamed at him or her. What he's gonna do? Yes, mama. Okay, I'll do it. Then that kid is going to go to bed at 10:30 or 10:45 at least. I can again check on him and again बहुत प्यार से और इस भाषा में कि जिसमें उसको बात समझ में आए, मैं उसको बात बोल सकती हूँ. That is a little example of effective communication, and that gonna make things happen. Trust me, it's gonna make things happen. Okay, everybody can understand me. Whenever we talk to our kids about important thing, try to control your tone, try to choose your words very carefully, and do not show threatening or anger wala body language. That doesn't do any good. They do harm to our kids' personality, their nature, their behavior. So we are inviting a lot of behavior issues when we get angry on our kids too much and many times. बार बार गुस्सा होने से, बार बार बच्चों पे हाथ उठाने से उन चीजों का इफेक्ट कम हो जाता है, बच्चे ज्यादा रिजिड हो जाते हैं एंड दे स्टॉप लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स. राइट? ओके. तो ये हमने बात किया है अपने टीनेजर्स के बारे में, उनके एंगर इश्यूज के बारे में, उनके बहुत सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट e-learning and the difficulty of e-learning with our young kids. Lot of parents come to me like, मैम हमारा बच्चा स्क्रीन के सामने बैठता ही नहीं है, आधा घंटा भी नहीं बैठ पाता है, ये कैसे पढ़ेगा? और ये वो बच्चे हैं जिनका उम्र 3 साल से लेके 7 साल 8 साल तक का है. इनका ये सबसे बड़ा इशू है कि दे कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ देयर computer screen or phone screen for at least 10 minutes, 15 minutes, or 30 minutes. So, to all of those parents who have kids in this age, they have to understand these young kids, they do not learn from the school, they learn maximum from their surrounding. ये क्लासरूम से नहीं पढ़ते हैं इतना जितना वो अपने सराउंडिंग से पढ़ते हैं. And all the classrooms, they are doing very well. All the schools, they are doing very well. They are providing very interesting, motivating, inspiring environment. But apart of that,
that environment is general for all the kids. पर अभी जब अपना बच्चा हमारे पास है, घर से पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए वो कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा हम खुद जानते हैं, उनके टीचर से भी ज्यादा जानते हैं, तो वो एनवायरनमेंट हम पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए. सो क्रिएट अ मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट फॉर दोज यंग किड्स. Create a little workstation for them. Their study area should be separated, and it should be very motivating and inspiring to learn new things. And the kids spend entire day with their parents. There are a lot of other small activities, household things you can make them participate on in those things, so they can learn counting, they can learn new words from their surrounding, they can learn to be more responsible. If you are planning a meal, you can give them a responsibility to ask everybody what they want to eat. The girl or a young kid or a young boy gonna go to every each and every person in the house and ask, आज आपको क्या खाना है? मम्मा ने मुझे भेजा है कि मैं आपको पूछ के आऊं कि आज आप क्या खाना खाओगे. A kid can go to every person and come back to you. So that way, a kid can learn, a child can learn to be responsible about something. So we are making them learn a very big kind of a value, or a big kind of a personality trait to how to be responsible. So as a parents, there are a lot of activities you can ask your kids to be in your house, so they can help you. You can keep eye on them, and you can teach them a lot of things. So young kids, young kids parents should not be worried about their kids not going to school or not sitting in front of the screen or their teacher, because they learn a lot from the surrounding rather than learning from their school. स्कूल में भी बच्चे बैठते हैं, आप अपने टीचर से पूछिएगा, वो 1 मिनट शांति से नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो उनकी नेचर ही नहीं है. इट्स नॉट नॉर्मल फॉर देम टू सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी और सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर अ लॉन्गर टाइम. इट्स नॉट देयर नेचर, इट्स अबनॉर्मल फॉर देम. नॉर्मल थिंग. और बच्चे का फुल टाइम काम क्या है पता है? खेलना. हमारा जैसे जॉब होता है, पढ़ाने जाते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, घर के काम करते हैं, ये हमारा फुल टाइम काम है. बच्चों का फुल टाइम काम है खेलना. That's their full-time job. So let them do it. Try to create kind of a games where they can learn to. So don't worry about it. फिर the other thing you have to understand is you have to check on your kids whenever they finish with their online session. Whenever they finish with their online session, check with them कि उन्होंने आज क्या पढ़ाई की है. So that way you are giving attention. That way you are interested in their area. If they are doing good or no matter what it is, you can appreciate them too. And that way we are showing our love to our kids too. So every time be careful कि वो क्या पढ़ रहे हैं. Every session के बाद आपको इसका ध्यान रखना है. अभी उनका जो ब्रेक टाइम है, पहले ऐसा होता था कि बच्चा पढ़ाई करता था, घूमता था, फिरता, पढ़ाई करता था, उसके बाद वो बाहर खेलने जाता था. बट इन दिस ग्लोबल पेंडेमिक वी कैन नॉट let our kids to roam around or play around. So we have to create games at our own place. We have to create more craft area around them, so they can get a free time, break time from their studies. पर बी केयरफुल कि इनका जो ये ब्रेक टाइम है वो स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए. इनके ब्रेक में इन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है कंप्यूटर में देख के, अब इनको और स्क्रीन टाइम एज अ ब्रेक टाइम ना दे. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट. और बच्चा अगर फ्रस्ट्रेट होता है तो उसके साथ हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है. बी केयरफुल. If a kid gets frustrated, do not frustrated with him or on them. They won't take it right. उनको ऐसा लगेगा कि frustrate होना अच्छी बात है, वो genuine चीज है, हो सकते हैं. And they will start frustrating on everything. So if a kid gets frustrated, a child gets frustrated, do not get frustrated with him or her. So be careful about this thing too. और एक टेक अवे मैं आपको जरूर देना चाहूंगी सबको, कि एक प्रैक्टिस करें. जब हम अपने बच्चे में पॉजिटिव चीजें देखना शुरू करते हैं, तो बच्चा भी अपने आप में पॉजिटिव देखना शुरू करता है, और इट क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट. सो डू वन थिंग फॉर एटलीस्ट 2 days. Stop seeing any negative in your kid.
start seeing all the positive things. Whatever he does, see and look at all the positive things only, not the negative things. Do this for 3 days, just looking at only positive, and for a week, start appreciating your kid. Whatever he does, anything good, appreciate it. Or anything wrong if they do not criticize them, but try to make them understand your language, your angle, and try to learn more from them कि ये क्या चीज है जिसकी वजह से जो अच्छा वो करना चाहते हैं, हम उनसे करवाना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे. That way, you will open a communication with them. You will be able to on a same page with them. And then you see the magical effect of positive parenting in your kids. I hope everybody understood whatever I have said. You must have a lot of questions. Write them down. Ask me or ask Prerna ma'am about it. And be very positive, affectionate, attentive, and appreciate your kid a lot. That will get you amazing results and get you out of all of the parenting issues you are going through, right? And our services are open for everybody. So anybody who has problem communicating with their kids, we arrange a lot of we organize small workshops, webinars, and because of this global pandemic, our all services are available on a virtual platform. We conduct session virtually for parents. We conduct webinars virtually, seminars, workshops, and these workshops are about getting your kids into good habits, getting your kids into journaling. Journaling is the best way to understand your emotions, other emotions, getting into good habits, how to get our kids into good habits. We have small workshops on that too. और अपने बच्चों को चेकलिस्ट की आदत जरूर डालें. Whatever the kid does in the morning, make sure टाइम टेबल नहीं बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल बड़ा क्रंची होता है टाइम वाइज और बहुत कमिटमेंट मांगता है. जिसने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, उसको एकदम टाइम टेबल में डालना बहुत मुश्किल है. तो मेक श्योर बच्चे एक चेकलिस्ट बनाएं सुबह उठ के कि आज मुझे ये चीजें करनी है. एंड रिमेंबर दैट जॉय ऑफ फिनिशिंग अ टास्क एंड चेक इन द लिस्ट. वो बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत जॉयफुल है. बच्चे इससे सीखते हैं हाउ टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, हाउ टू दे लर्न ओनरशिप आउट ऑफ इट. सो मेक श्योर यू मेक योर किड्स टू मेक अ चेकलिस्ट, राइट? तो ये सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, पेरेंट्स को गाइड करते हैं करने के लिए. यू ऑल हैव माय नंबर, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड वी कैन अरेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर यू. So please do get maximum help. This is a huge thing. Parenting छोटी बात नहीं होती है, इसमें बहुत मदद लगती है. And I am as a professional here to help you all with all of these things. Last but not the least, you are parents and you are going through a difficult time. So do not forget giving yourself at least 40 minutes come me time. If you will be healthy, your relationship with your spouse will be healthy. It's going to help the kid to be a good parent. For that, you have to be balanced. You have to be very calm and content. So I'm here to help you all too. So anybody is going through relationship issues, anybody is going through personal issues, and anybody has any sort of a psychological problem which is bothering you, जो आप करना चाहते हैं अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, प्रोडक्टिव डे कैसे प्लान करें, we are here to help you with all of these things. So let me know whenever you need my help. Thank you so much for being here, for all of these wonderful things we have discussed. I'm grateful to Leap International School, the wonderful staff they have, the wonderful team of Leap International School giving me this opportunity and connect us on this level. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your valuable suggestion. It means a lot to us and to provide us your time slot. सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी मैम ने बताया है, ठीक है, कुछ मैं उसको एक बार समराइज कर देती हूँ ताकि जिन्हें नहीं भी समझ में आया हो उन्हें समझ में आ जाए.
पहली चीज मैम ने कही थी 3A के बारे में, जिसका मतलब होता है अफेक्शन, अटेंशन और एप्रिसिएशन। ठीक है, हमें अपने बच्चों को प्यार से हैंडल करना है। ठीक है, उनको जितना समय हम दे सके उतना समय भी देना है, और उनको अप्रिशिएट करना है। जो अच्छी चीजें वो करते हैं उसके लिए उन्हें शाबाशी देनी है, राइट। तो ये हो गए हमारे 3A। जो चीजें आपको नहीं करनी है वो है कंपेयर एंड कंपटीशन, कंपैशन। अपने बच्चों को किसी और के साथ कॉम्पीट मत कीजिए, एटलीस्ट उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो अगर आप ये चीजें करोगे, कंपटीशन होनी चाहिए बट खुद के साथ होनी चाहिए कि हाँ, इस एग्जाम में आपको 10 मार्क्स मिले हैं, जैसे कि मैम ने एग्जाम्पल दिया था, बेटा आप अगले एग्जाम में और अच्छा करोगे, अप्रिशिएट योर किड। ओके, इसी तरीके से वो आगे जाएगा, राइट। तो ये आपको करना है और ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। एंड वन मोर थिंग, बीइंग अ प्रिंसिपल, सो मेनी कंप्लेंट्स केम टू मी कि मैम, जैसे मैम ने भी मैंने कहा था कि मेंशन किया है कि ऑनलाइन बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, तो आप उनके लिए एक स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिससे कि बच्चा है उसको सेल्फ मोटिवेशन मिले, खुद पढ़ाई करने का मन करे। ठीक है, बिकॉज हम लोग अभी जो सिनेरियोस देख रहे हैं, कई कई बच्चे पीछे शोर होते रहता है, काम चलते रहता है, बच्चे उस शोर में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा सा कोई भी कोना दे दीजिए, घर में ज्यादा जगह नहीं हो तो एक शांत कोई प्लेस दे दीजिए, वहां पे बच्चों को बोलिए कि वहां जाके पढ़े। ठीक है, इस तरह से आपको एक स्टडी एनवायरनमेंट खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, और बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, अब जो बच्चे छोटे हैं उनके बारे में तो मैं बात नहीं कर रही, पर जो बच्चे एडोलेसेंस एज में है, दोनों पेरेंट्स काम पे जा रहे हैं, उनके हाथ में फोन है। ठीक है, और आजकल बच्चे बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हो गए, तो बच्चा क्या कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी, बीइंग अ पेरेंट्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये सारी चीजें जो मैम ने कही है कि वो कराइए, मैं अपने यहाँ, मेरे यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं उन्हें भी बोलती हूँ कि बच्चों को हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व कीजिए, जैसे बर्तन धो दिए, अब चढ़ाने का काम है तो काउंटिंग सिखाओ बच्चों को। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ओके, टू टीच योर किड एंड मेक देम मोर स्ट्रांग, एंड डू नॉट कंपेयर देम, ठीक है, विथ एनी अदर किड। ओके, सो आज जो मैम ने हमें बताया है, दैट इज ऑल वैल्यूएबल, एंड प्लीज डू इम्प्लीमेंट ऑन योर किड। आप अपने किड पे ये सब ट्राई कीजिए, लाइक अप्लाई करके देखिए कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो हमारी लिप इंटरनेशनल स्कूल है, यू कैन कम टू अस। ठीक है, हम आपको, मैम से मिलना हो तो मैम से भी मिलवा देंगे। ठीक है, अगर कोई क्यूरीज है आपकी तो आप हमसे मिलने कभी भी आ सकते हैं। ओके, सो अच्छा, थैंक यू। यस यस सर, यू वांट टू सॉरी से फॉर समथिंग? इंटरप्टिंग यू मैडम यस सर, इन डेफिनेटली। बिटवीन। डॉक्टर हिमल पंड्या, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। क्या हम Thank you. थोड़ी देर के लिए किसी को ऑनलाइन क्वेश्चन आंसरिंग रख सकते हैं अभी? किसी को कुछ पूछना हो? If they have any questions, Yeah. you have my number, and matlab, they can connect with me. They can connect to Prerna, and Prerna will connect them with me. Actually, sir, she is having another client, na? She is busy, so I have taken her a time slot of 1 hour only. For That is 10 the minutes we problem. can. Okay. Well, definitely, if anyone have any kind of queries, Yeah. please do visit us, okay? And if you want to ask few questions to ma'am, please let me know, okay? यस, किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में उनके क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, साथ में So, क्वेरी yes. हो। Yes, sir, you want to? प्रेरणा मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay. Am I audible now, sir? Yes, yes. Okay, fine. So I have told everyone, if they want to ask few questions, they can contact me. I will provide the ma'am's number to you. They can visit our school, that is Sleep International School. They can come to our school. And in fact, जो मेरे like
the questions I can manage, I will surely definitely answer your questions. If you take the ma'am help, if you want a ma'am help, then मैं उनका number भी आपको provide कर दूंगी. And One more. Prerna, Yes, sir. make sure all our services are on a virtual platform. So nobody in this pandemic, nobody Right. needs to go anywhere. That's why our services are on virtual platform. जिसको भी problem है, they can connect with me. So I don't want anybody to get in any sort of a on a harm's way, क्योंकि ये difficult time है, बाहर निकलना और लोगों से contact में आना, it's not very advisable. So anybody has any questions or queries or want to connect with me, they can connect with me virtually too. So please Exactly. take care of yourself, and I would take your leave. So everybody, all wonderful parents, take care of yourself. Thank you so much. Our seminar is now continue for a few moments. Now Prerna madam is going to intimate you about the certification. Madam please आप introduce तो बात कर लीजिए. प्रेरणा मैडम आप सुन रहे हो? हाँ मैडम का वीडियो पॉज हो चुका है, नॉट एन इश्यू, वो जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। सारे पार्टिसिपेट को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज का पूरा जो सेशन आपने अटेंड किया, तो आपको ये सेशन कैसा लगा वो आप वीडियो में आके भी हमारे साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, साथ में चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। यस मैम, प्रेरणा मैम। I'm so sorry, I'm facing network issues, so sorry for that. Yeah. Actually, we are going to arrange a fancy dress competition, and those that is open for all the students from our school and from outside the school, and that is a prize winning competition. And whoever will participate in that competition, they will be facilitated by giving prizes and participation certificate also. Okay, so that competition will be in next week on Saturday, so please be there. Okay, please take part in fancy dress competition, prepare your kit for that. That is a prize winning competition, and there are awards and certificates also. So that is all from our side. Thank you so much for joining us, and if you have any queries, you can ask me anytime. Okay, that is all from all of us. Thank you so much. साथ में जितने भी पार्टिसिपेट है Sir, उनको please. रिव्यू शेयर करना हो तो अपना वीडियो और माइक ऑन करके वो वेबिनार रिव्यू। और Tikmani sir and Prerna madam, we are Yes, also sir. going to give certificate of participation of this seminar also. So please focus madam, principal madam, about that. Okay, sure sir. Okay, fine. थैंक यू, सबका मैसेज अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर अप्रिशिएशन अस, गुड, अच्छा सेमिनार लगा, सबके व्यूज अच्छे आए रहे हैं, थैंक यू, ये सब हमारी एनर्जी बढ़ाता है, हम लोग आप लोगों से ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऐसे ही ताकत मिल जाती है कुछ नया कुछ अच्छा करने की। तो थैंक्स वंस अगेन, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारा रुतबा और हिम्मत बढ़ाई है, इसके लिए। प्रेरणा मैडम, प्रोसीड टू प्रेरणा मैडम। Yeah, so that is all from our side, sir. We have covered all the topic. Thanks for joining us once again, and the fancy dress competition will be next week. We will surely let you know regarding that. And if you are having kid, then get him prepared for that competition. Okay, that is all from our side. Thank you so much. Amit sir, will you please end this webinar? Okay, that is all from our side, sir. Okay. Thank you so much, ma'am.